क्लास। आज बेटा हम एक 10th का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म में से आपके जो पेपर में आता है 6 नंबर की यूनिट आती है बेटा। 6 का एक क्वेश्चन आपके पास एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक जनरेटर होता है, इनमें से एक डेफिनेट आएगा और एक कोई और क्वेश्चन देगा बेटा। ठीक है, जो 6 नंबर आपको फिजिक्स में 6 मार्क्स प्राप्त करने हैं 10th में, तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझो और मैं आपको बिल्कुल ईजी वे से इनको समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर। डीसी मोटर करेंगे बेटा। मोटर दो प्रकार की होती है, एक एसी मोटर होती है, एक डीसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। यानी डीसी करंट हमें कहाँ से मिलता है, सेल से या बैटरी से। ठीक है, और एसी करंट कहाँ से मिलता है, जो अपने ट्रांसमिशन स्टेशन होता है, पावर स्टेशन होता है, वहाँ पे जहाँ पे बिजली प्रोड्यूस होती है वहाँ पे एसी मिलता है। ठीक है, अपने गांव में जो लाइनें आई हुई हैं ये एसी करंट है। ठीक है, डीसी कहाँ होता है, सेल या बैटरी में। इन्वर्टर की बैटरी में पीछे कौन सा करंट होता है, डीसी। ठीक है, यानी इन्वर्टर क्या करता है, जब बैटरी को चार्ज करता है ना इन्वर्टर, तो पहले तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके चार्ज करता है उसको। ठीक है, और फिर क्या करता है, जब लाइट चली जाती है हमारी तो क्या होता है, इन्वर्टर डीसी बैटरी से डीसी करंट लेकर के उसको किसमें बदलता है, एसी में। तो आज हम क्या करेंगे, मोटर को करेंगे बेटा। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत, कंस्ट्रक्शन, बनावट और इसकी वर्किंग। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। जैसे जैसे ही बिजली चली जाती है तो हमारी मोटर बंद हो जाती है, यानी हमारा मैकेनिकल काम होना बंद हो जाता है। इट इज़ यूज इन मैनी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज। देखिए मोटर दो प्रकार की होती हैं, एसी और डीसी। हम कौन सी जिक्र करेंगे बेटा, डीसी का करेंगे। ठीक है, तो आजकल हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फैंस भी डीसी के आ रखे हैं, आपने गाड़ियों में देखा होगा। ठीक है, अपने जो ट्रक होते हैं, बसेज होती हैं, उनमें फ़ैन लगा होता है, वो डीसी फ़ैन होता है। रेफ्रिजरेटर भी आ रखे हैं बेटा, वॉशिंग मशीन्स भी होती हैं डीसी की। कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है उसमें देखा वो पीछे एक छोटा फ़ैन चलता है आपका। ठीक है, MP3 प्लेयर जो होते हैं, टॉयज जो होते हैं, खिलौने, बच्चों के खिलौने आते हैं, उनमें डीसी मोटर लगी होती है। ठीक है, जो जो बटन वाली कारें होती हैं छोटे बच्चों के लिए। बट वी विल डिस्कस अबाउट डीसी मोटर, यहाँ डीसी का डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, कोई बच्चा एसी को ना सोच लें, जो भी पढ़ेंगे यहाँ डीसी का पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्या होता है, जब भी किस प्रिंसिपल काम करती है कि जब एक करंट कैरिंग कोयल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो कोयल को रोटेट करता है कंटिन्यूसली। फिर सुन लो एक बार, जब भी करंट कैरिंग कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, यानी फोर्स, वो क्या करता है, कोयल को रोटेट करता है कंटिन्यूसली। इसी सिद्धांत पे बस ये काम करती है। जिस बच्चे को छोटा याद करना, जो कमज़ोर बच्चे हैं, क्या कर लो, इट वर्क्स ऑन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है। लेफ्ट हैंड रूल हमने आपको पढ़ाया था, ये होता है। फ्लेमिंग किस पे काम करती है, लेफ्ट हैंड रूल पे। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एसेंशियल पार्ट्स। देखिए इसमें दो पोल है बेटा, परमानेंट, एक नॉर्थ है एक साउथ है। आप ये ना सोचो कि यहाँ पे केवल इसका नॉर्थ ही पोल है, इसके दूसरी साइड में साउथ है बेटा। ठीक है, ये साउथ पोल है, हमारे सामने साउथ पोल है, इसके दूसरी साइड में कौन सा है, नॉर्थ होगा। इनको मैग्नेट बोलते हैं। B1 और B2 क्या है, दो ब्रूसेस होते हैं, कार्बन ब्रूसेस होते हैं B1 और B2। R1 और R2 क्या है, दो दो क्या है बेटा, स्प्लिट रिंग्स हैं। क्या होते हैं, स्प्लिट रिंग होते हैं जो अलग अलग होते हैं, हाफ कटे हुए होते हैं, कम्यूटेटर भी बोलते हैं इनको। बाहर से हमने सेल या बैटरी जोड़ दी तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करेगा इसमें। ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए ये हो जाएगी। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, कैसे करेगी वो हम बाद में आपको समझाएंगे। ये इसका हाफ रोटेशन के बाद डायग्राम है। पेपर में बेटा आपका डायग्राम बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स में देखिए बगैर डायग्राम के कोई मार्क्स नहीं देगा आपको। ठीक है, तो आप साफ सुथरे डायग्राम बनाओ। हाफ रोटेशन के बाद ये पोजीशन होती है इसकी। तो पहले मैं इसकी कंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ। आर्मेचर कोयल होते हैं, ABCD एक आर्मेचर कोयल है। ये रही, ये एक ABCD एक आर्मेचर कोयल। इसका एक ही टर्न लिया है मैंने, काफ़ी टर्न लपेट देंगे तो नंबर ऑफ टर्न हो जाएगी। जो क्या कि तांबे के तार होते हैं, नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड या रैप्ड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। नरम लोहे की छड़ के ऊपर लपेटे हुए होते हैं बेटा। किसके ऊपर लपेटे हुए होते हैं, नरम लोहे की छड़ के ऊपर। मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट क्या करती है, यानी यहाँ पे दो मैग्नेट देखिए परमानेंट, एक नॉर्थ है एक साउथ पोल है, इसके अपोजिट दूसरे पोल भी हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर कॉइल प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, टू परमानेंट मैग्नेट विच प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर कॉइल किसके बीच में रखी है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, एक साउथ है एक नॉर्थ है, इनके बीच में आर्मेचर कॉइल हमने रख रखी है। स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर, दूसरा नाम भी याद कर लो आप उसका। ठीक है, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर। R1 और R2 आधे आधे जो देख रहे हैं आपको, हवेल्स बोलते हैं इनको, हाफ होते हैं, कटे हुए। R1 और R2 दो क्या हैं, होलो मेटेलिक रिंग्स हैं R1 और R2, जो किससे जुड़े हुए हैं, टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कोयल। देखिए इनका जो कोयल का जो एक सिरा, एक वायर है वो R1 से जुड़ा हुआ है, एक कोयल किससे जुड़ा हुआ है, R2 से। ठीक है बेटा, कनेक्टेड टू एंड्स ऑफ द कोयल, दीज रोटेट विद द कोयल। ये कोयल के साथ घूमते हैं। देखिए जब ये कोयल पलट गई तो देखिए R2 यहाँ आ गया, R1 यहाँ आ गया।
देखिए पलट रहे हैं, ये फिक्स नहीं है, कॉइल के रोटर के साथ घूमते हैं। ये जो बीच वाले हैं इसको शाफ्ट या रोटर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, शाफ्ट या रोटर। दी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट टू द कॉइल आफ्टर ईच ऑफ रोटेशन। प्रत्येक ऑफ रोटेशन के बाद कॉइल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, चेंज कर देते हैं उल्टी। देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे है, करंट यहाँ ए बी में कैसे जा रहा है, बी से ए की तरफ, ठीक है, तो यहाँ ए बी में देखिए ए से बी की तरफ आ रहा है। इनका काम क्या है, बस करंट आर्मेचर कॉइल में करंट की डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है बेटा। दूसरा क्या काम है इसका कि जो जो करंट बैटरी से या सेल से ब्रुशेज के पास आएगा ना, वो करंट लेकर के किसको देना, कॉइल को देना। नेक्स्ट है इसमें बैटरी कार्बन ब्रुशेज B1 और B2 क्या है, दो कार्बन ब्रुशेज हैं विच आर फिक्स्ड, ये नहीं घूमते हैं भाई। B1 और B2 कार्बन ब्रुश हैं दोनों, ये B1 है और ये क्या है B2, ये फिर क्या है B1 है और ये क्या है B2, दोनों फिक्स हैं। देखिए कॉइल घूमने के बाद चेंजमेंट नहीं हुआ इसमें। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द ब्रुशेज इनटू द कॉइल्स। जो करंट बैटरी के से कनेक्टिंग वायर में होकर ब्रुश के पास आएगा और ब्रुश से किस में जाएगा, रिंग में, रिंग से किस में जाएगा, कॉइल में। अगला क्या है, बैटरी, तो इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द ब्रुशेज प्रोवाइड द करंट टू द आर्मेचर कॉइल। ये बैटरी जोड़ रखी हमने, सेल का दो है, बैटरी का दो है के बाद। इसका वर्किंग देखिए बेटा, वर्किंग जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट जोड़ेंगे, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द कॉइल, कॉइल में करंट फ्लो करेगा। देखिए पहले भाग में इसमें करंट जाएगा बी से ए की तरफ और इसमें करंट जाएगा डी से सी की तरफ, ठीक है, आपको दिख रहा है। ये मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो करंट की डायरेक्शन की। इस भाग में ए बी में कहाँ जाएगा, बी से ए की तरफ, और सी डी में कहाँ जाएगा, डी से सी की तरफ। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या हुआ, ए बी जो आर्म है इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक है, और सी डी के ऊपर ऊपर की तरफ लगेगा, जिससे वो कॉइल को क्लॉकवाइज घुमा देगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस पॉइंट पे मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा, एक बार कहाँ लगाऊंगा, इस पॉइंट पे। समझ में आ गया आपको। देखिए अपने पास दो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। करंट की डायरेक्शन कैसे है इसमें, ए बी में ऊपर है, पहले ए बी के ऊपर लगाऊंगा तो अंगूठा अपने आप हो जाएगा फोर्स। देखिए ये है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसमें तो करंट नीचे आएगा, तो ऊपर करूँ तो मैं क्या करूँ, इसको ऐसे करूँगा। देखिए करंट ऊपर गया, फील्ड इधर है इस वाले पे ए बी पे, तो इसका मतलब क्या, अंगूठा नीचे गया, नीचे गया तो ए बी को हमने क्या लिख दिया, डाउन। ऐसे ही इस पॉइंट के ऊपर यहाँ लगाओ, मैंने डॉट लगाई थी यहाँ पे देखिए इसमें सी डी में करंट है, डी से सी की तरफ नीचे करंट, देखिए बेटा नीचे आ रहा है, फील्ड इधर ही है, अंगूठा कहाँ गया, ऊपर, इसका मतलब सी डी कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। यानी ऐसा हुआ तो हम ऊपर से कॉइल को देखें क्लॉकवाइज कैसे दिखे अपने को। देखिए ये ए बी है, ए बी पे फोर्स नीचे लगा तो नीचे जाएगी, सी डी कैसे आएगा, ऊपर। देखिए ऊपर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। यहाँ आते ही क्या होगा, फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, एक बार कहाँ लगाओ, इधर डॉट लगा रखे हैं, एक बार यहाँ लगाओ। यहाँ पे देखोगे तब सी डी क्या होगा, नीचे जाएगा, और ए बी क्या आएगा, ऊपर। फिर पहले वाली पोजीशन आ गई, ठीक है, ये आ गई, ये आ गई बेटा, ठीक है, ये आ गई। तो अब ये कॉइल क्या करेगी आपको, ये तो अंदर का वर्किंग पार्ट है, कॉइल को कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना, टॉप से। कॉइल देखिए कैसे घूम रही है, देखो कैसे घूम रही है बेटा, कैसे घूम रही है, देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो कैसे घूम रही है, क्या चलती है ऐसे घड़ी, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये देखिए क्लॉक ऐसे चलती है क्या, क्लॉकवाइज। आपको यहाँ से इमेजिन नहीं करना, कॉइल को कहाँ से करना है, टॉप एज से, ठीक है, क्योंकि वर्किंग पार्ट तो अपना यही है, साफट पुड़ी जो चढ़ाएंगे हम रोटर पे यहीं लगाएंगे। आपको समझ में आ गया। देखिए ए बी कैसे नीचे गया, ए बी ऐसे जाएगा, सी डी ऊपर आएगा, तो मैंने लिख दिया ए बी डाउन और सी डी अप। यहाँ पे क्या हुआ, सी डी डाउन जाएगा, ये जा रहा डाउन, ठीक है, और ए बी क्या आएगा, ऊपर ही आ रहा है। फिर देख लो यहाँ पे रूल लगा के दिखा देता हूँ एक बार यहाँ लगाओ, एक बार यहाँ लगाओ आप, ठीक है। देखिए सी डी में करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो इस उंगली को क्या कर देंगे हम, ऊपर। फील्ड की डायरेक्शन तो ये ऐसे ही है, अंगूठा कहाँ गया, नीचे, तो सी डी डाउन गया। फिर यहाँ लगाऊंगा तो कैसे होगा, देखो करंट नीचे आ रहा है ए बी में, ए से बी की तरफ, तो करंट नीचे आते उंगली नीचे कर दी, ये फील्ड हो गया, ये क्या हो गया, ऊपर आ गया, यानी ये अब क्या होगा, ए बी अप आएगा। यानी कहने का मीनिंग क्या है बेटा, आपको ये रोटेशन निकालना आ गया होगा। देखो ये क्या है, ए बी नीचे सी डी ऊपर, यहाँ क्या है, हाफ रोटेशन के बाद सी डी नीचे ए बी ऊपर, फिर वो पहले वाली बात आ जाएगी, ए बी नीचे सी डी ऊपर, ठीक है। तो कॉइल कैसे चलने लग जाएगी, कंटिन्यू ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, तो कौन सा रोटेशन होता है, देखो कौन सा होता है, ये क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा। तो इसने क्या कहा, देखिए हाफ रोटेशन के बाद क्या हुआ, ऐसे कॉइल को रोटेट करी, सी डी के ऊपर फोर्स लगा नीचे की तरफ, ठीक है, और ए बी के ऊपर नीचे की तरफ, और सी डी के ऊपर ऊपर की तरफ, पहले डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट करने लगी, ठीक है। ये हाफ रोटेशन के बाद क्या हुआ, सी डी के ऊपर नीचे फोर्स लगे, और ए बी के ऊपर ऊपर की तरफ लगा, तो अब भी कॉइल क्या कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, डायग्राम 2 में दिखा रखे है। ये क्या होती है,
आफ्टर हाफ रोटेशन। ये डायग्राम आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे को ये रूल समझ में ना आया हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में 6 नंबर गांठ बांध लो, 6 नंबर तैयार हैं आपके। ठीक है, मोटर और जनरेटर में से एक डेफिनेट 6 का आएगा। एक जनरेटर और कराऊंगा मैं आपको, इनमें से एक डेफिनेट 6 का आएगा। तो इस पूरा प्रोसीजर 6 नंबर लेने के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है।